हेलो बच्चों, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूँ आपके आपके चैनल आरिफान क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का भारतीय वन मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या से इसको तोड़ना है ना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि अभाज्य गुणनखंड से इसको तोड़ना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? अभाज्य संख्या आएगा। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7 है ना, 11, 13 बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अभाज्य इसको क्यों कहते हैं? अभाज्य होने का मतलब होता है वैसी संख्या जो खुद से कटे है ना, खुद से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, इसका एक और तो कह सकते हैं हम लोग कि वैसी संख्या है ना, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 को तोड़िएगा तो 1 से 2 से टूटेगा, 3 से तोड़िएगा तो 1 से और 3 से टूटेगा। अगर 4 की बात करें तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? जिसका गुणनखंड सिर्फ क्या हो? 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। कहिए सर 1 भी नहीं, 1 नहीं है क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 है ना, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 5 है, तो 5 किससे किसे करता है? 1 और 5 से करता है। तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी है ना, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है क्या? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी इन्फिनिटी पे जा सकती है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अभाज्य संख्या तो अब हम लोग समझ गए, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तो आई होप कि आपको ये बात है, अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड हम समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड में आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या से हम लोग काटना शुरू करते हैं और सबसे बड़ी संख्या तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे छोटी, सबसे पहले देख लेते हैं। एक संख्या दिया हुआ है, क्या संख्या दिया हुआ है? 124 दिया हुआ है। क्या दिया है? 124। इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो आपको पता है कि अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से काटिए इसको ना, 2 6 के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा। जब तक ये 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 1 2। अब देखिए ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा, तो देखिएगा अब किसी से नहीं कटेगा। 31 किसी से नहीं कटता है, 31 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करें। अब देखो क्या करना है, हमको लिखना है 124 इस तरह लिख देंगे, और 2 बार दिया हुआ है। तो 2 जब 2 बार दिया हुआ है तो 2 गुने 2 और गुने 31, तो 2 बार दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 156 कैसे टूटेगा ये देख लीजिए। पहले तो 2 से तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, देखिए तो 2 7 14, इसमें 1 गया तो 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 3 6, इसमें 1 गया 2 9 18, फिर ये भाई 2 से नहीं कटने वाला है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो संख्या क्या होती है? 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 था, 8 था, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9 है। 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। या फिर एक ऐसा भी ले लीजिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये संख्या कभी भी 2 से विभाजित
मतलब कि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या हो 1 2 3 5 7 9 हो तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा तो देखिएगा 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब देखिएगा 13 किससे करता है भाई, 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 156 आप देख लीजिए 156 है, इसको 2 और 2 और 3 और 13, ठीक है। तो दो बार दिया तो 2 का स्क्वायर 3 और 13, यही हमारी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन क्या रहा है 140। ये क्वेश्चन जो है ना 2013 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो 140 को आप लिखिएगा इस तरह, 2 से काटिएगा, 2 7 14, फिर 2 से काटिएगा क्योंकि 0 है लास्ट में, तो 35 गुना 70, फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे 140 यहाँ लिख देंगे और 2 गुने 5 गुने 7, 2 बार दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यहाँ पे 505 505 कह रहा है 5005 दिया हुआ है। इसको सबसे पहले लास्ट में देखिएगा क्या है 5 है, इसको सबसे पहले किससे तोड़िएगा 5 से तोड़िएगा, किससे 5 से। तो 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, मान लीजिए इसको इससे जोड़िए, इसको इसके जोड़िए, तो घटाइएगा तो क्या आएगा 0। तो सबसे पहले देखिएगा 5 से जब नहीं कटेगा तो किससे ट्राई कीजिएगा 7 से ट्राई कीजिएगा। देखिए तो 7 से कटेगा कितना में, अगर आपको इस तरह नहीं आता है तो आप काम कीजिएगा इस तरह लिख लीजिएगा और 7 से पहले डिवाइड करके देखिएगा, किससे 7 से डिवाइड करके देखिएगा। तो 7 एकम 7 कितना आ गया 3, 7 चौका 28, ठीक है। कितना आ गया 2, 7 तिरका 21, कट गया, फाइनल कट गया, कितना हो जाएगा अब 143। और 143 आपको पता है कि कितना से कटेगा 11 से कटेगा। कितना से कटेगा 11 एकम 11। और देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ है ना, क्यों नहीं आ रहा ना इस, तो फिर इसको भी लिख लीजिए 11 एकम 11, फिर 3 आया, फिर 3 11 3 33, ठीक है। 13 बार में कटेगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा, सॉरी मिटा देते हैं इसको। अब आप इसको क्या लिख लीजिएगा 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो हम वैसा ही लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 32760। इसको हम ऐसे तोड़ देंगे 2 से, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से टूटेगा 2 से 16 दूना 32, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16 है ना, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18 0, फिर 2 से तोड़ेंगे इसको है ना, तो 2 चौका 8 कट गया, 1 आएगा ऊपर से तो यहाँ पर लगाएंगे 0, तो 2 9 18 है ना, 1 2 5 10। आपको समझ में नहीं आया, आई होप नहीं समझ में आया होगा। 41 90 इस तरह लिख लीजिएगा, सॉरी इसका कीजिएगा 2 से विभाजित इस तरह कर लीजिएगा, 2 से 2 चौका 8 खत्म हो गया। 1 आएगा नहीं, अब नहीं कट रहा है क्योंकि 2 से छोटा है, यहाँ पर लगाइएगा 0, तो ऊपर से आएगा 1 और 9, तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, 2 5 10, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। अब लास्ट में देखिएगा 5 हो गया तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। तो 5 5 8 40, इसमें गया 5 8 40, इसमें 1 गया, तो 5 एकम 5, इसमें गया कितना 4, तो 5 9 45, ठीक है। अब देखिएगा ये किससे कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, इसमें 2 गया तो 3 7 21, 3 3 9। अगर उस तरफ नहीं आ रहा तो आप इस तरफ विभाजित कर सकते हैं आप उसको, फिर 3 9 27, 3 एकम 3। अब देखिएगा ये 3 सब नहीं कटेगा, किससे कटेगा, अब 7 से कटेगा, 13 7 91, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 32760 बराबर क्या कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 5, और यहाँ पे 3 गुने 7 और गुने क्या कीजिएगा 13 लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 2 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, 2 के पावर 3, और यहाँ पे देखिएगा 3 कितना बड़ा है, 3 के पावर 2 है ना, 5 एक बार आया है तो 5 लिख लीजिएगा, 7 एक बार आया है 7 एक बार लिख लीजिएगा, 13 आया है 13 एक बार लिख लीजिएगा, आपका आंसर।